8:30 बजे। कल मेरा क्या हुआ बोले तो बहुत गर्मी थी यार इधर, ठीक है। सो मैं दोपहर के वक्त पे घूमने चला इनके साथ, इनका लैंड वगैरह फार्म वगैरह देख के आया और बॉडी डिहाइड्रेट होने लगी, ऊपर से सिर दर्द भी करने लगा मुझे। तो मैंने क्या किया, आके सो गया मैं बिना खाए। बाद में इन्होंने जगह दिया कि आप कुछ खाना खा लो। मैं जैसे ही उठा और खाना खाया, मतलब सिर दर्द बढ़ गया मेरा, और कुछ भी इंटरेस्ट नहीं, ब्लॉग करने का इंटरेस्ट ही नहीं था, बहुत सिर दर्द करने लगा था। पर मैं एज अ प्रिकॉशनरी मेजर मैं हमेशा मेडिसिन कैरी करता हूँ, विक्स वगैरह और वो हेडेक टैबलेट वगैरह ट्रैवल करते वक्त कैरी करता हूँ। रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। तो मैं उसे लेके सो गया था और उठा रात के 8:30 बजे, और उन्होंने पूछा कुछ खाओगे क्या। मैं यूजुअली खाना नहीं खाता रात को। सो उन्होंने फ्रेशली वो निकाल के आए थे गाय से दूध, उससे दिया मुझे और मैं वो पी के सो गया। अभी आज दूसरा दिन है मेरा इधर। सो अभी हम एक रिलेटिव के घर पे जा रहे हैं, मतलब मेरे होस्ट के रिलेटिव के घर पे। मेरे होस्ट को थोड़ा काम था उनके पहचान के यहाँ, सो उधर जाके उन्होंने कुछ बात किया। सुबह का खाना अभी होस्ट के वाइफ के घर, सो उनका यहाँ पे है, मतलब उनका पहले शादी के पहले उनका गांव था ना, उधर जा रहे हैं हम। तो उनको उधर जाके पिक करके बाद में हम कुछ और प्लेसेस देखने के लिए जाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। ये उनका घर है, ठीक है। गाड़ी इधर पार्क किया है और ये उनका छोटा सा फार्म है। भैंस डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। भैंस देखो, गोट इधे कड़ीतारा मारतारा कड़ीतारा। अच्छा, ये वो सभी बेचते हैं चिकन, गोट। छोटा सा फार्म, हाल मारतारा। गांव का नाम है कुंजरामड़ई। ये मेरे होस्ट के गांव के पास ही पड़ता है, मतलब 15-20 मिनट आसपास, एक 5-10 किलोमीटर मेरे होस्ट के घर से। ये उनके वाइफ का शॉप है, मतलब उनके मम्मी पापा का शॉप है। और ये सभी उनका ही लैंड है, जिधर वो शुगर केन सभी उगाते हैं, ठीक है। ये उनका शॉप। सो अभी वो हमारे लिए डोसा और कुछ बना रहा है, और एक स्वीट दिया उन्होंने, मैं दिखाता हूँ आपको। ग्राउंडनट डाल के कुछ स्वीट जैसा किया था, अच्छा था यार, पहली बार खाया मैंने। और वेदर भी बहुत अच्छा है। कल बहुत गर्मी थी, उसके वजह से मुझे व्लॉग करने को नहीं हुआ। आज वेदर व्लॉग के लायक ही है, इसलिए मैं खुशी खुशी आज व्लॉग कर पा रहा हूँ इधर, ठीक है। तो अंदर वो अभी खाना बना रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बाहर आके थोड़ा आपके साथ बात ही कर लूँ, क्योंकि कल ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया मैं। तो इधर देख सकते हो आप, ये सभी शुगर केन है सब कुछ। वो इधर ज़्यादा शुगर केन और केला उगाते हैं। छोटा छोटा गांव, मतलब लोग टेंशन फ्री अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। हम लोग उधर मतलब सिटी लाइफ, लोग कहते हैं सिटी में आके पैसा कमाओ वो वगैरह वगैरह, पर सिटी लाइफ में ना बहुत सारा टेंशन ही होता है। एग्जाम्पल मैं ही हूँ, ठीक है। मुझे इधर आने का था, एक्सप्लोर करने का था, और पीस ऑफ माइंड चाहिए था यार। सो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया और मैंने बोला कि मैं आना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला था कि हम आपको होस्ट करेंगे। वैसे ही उन्होंने इधर लेके आए, मतलब उधर ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, पर इधर ज़्यादा, इस गांव में ज़्यादा होता है, मतलब उनके वाइफ के गांव में ज़्यादा कल्टीवेशन वगैरह होता है। लोग इधर टेंशन फ्री जी रहे। कल रात भी मैंने, मतलब उठने के बाद 8:30 को मैं उठा, जैसे उन्होंने बोला कि ऐसे एक राउंड जाके आते हैं बाहर। बहुत स्ट्रीट लाइट्स वगैरह आ रहा है अभी,
सो उसे इंस्टॉल वगैरह कर रहे हैं अभी। सो उन्होंने बोला कि देखो मतलब लोग अपने घर के बाहर ही बेड लगाए हैं, चेयर लगाए हैं और बैठ के कुछ लोग खाना खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं, हैप्पी लाइफ। सो आपको मैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ठीक है। सो ये है उनका शॉप। ऐसे छोटे छोटे गांव में 2-3 शॉप रहता है बस। इस गांव का यही एक शॉप है। जो कुछ भी खरीदना है इधर से आके खरीदना पड़ता है। और ऐसे छोटे मोटे, एक हो गया, 2, 3, उधर एक, ऐसे छोटा घर। और यही है, उन्होंने तो स्वीट दिया था ना, यही है शुगर और ग्राउंड नट शायद। उनकी मम्मी है और ये मैडम इनकी धर्म पत्नी। ये मेरे होस्ट है, ये भी मेरे होस्ट है, ठीक है। फाइनली खाना वगैरह हो चुका है। उन्होंने डोसा किया था और एक चटनी और एक टोमेटो का कुछ पप्पू बोलते हैं इधर, टोमेटो का एक ग्रेवी टाइप किया था, अच्छा था यार। और अभी देखो गर्मी बढ़ने लगी है ना, तो हमारा इधर का हुआ, इस गाँव का हुआ। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, मैडम को लेके मतलब होस्ट उनके वाइफ को उनके इधर छोड़ेंगे उनके गांव में, और हम उधर से कुछ एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहे हैं। तो मिलता हूं मैं उधर, आप व्लॉग में बने रहिएगा। सो अभी हम आ चुके हैं कोडिवेरी डैम। इधर पार्किंग शायद फ्री होगा, अभी तक कुछ नहीं पूछा उन्होंने। और एंट्री फीस पर पर्सन 5 रुपये, मुझे ये बढ़िया लगा। और ऐसा दिखता है, देखो जैसे पानी बहता है इधर से, ठीक है। और इस तरफ से वो कंट्रोल करता है, इस तरफ से इधर भी पानी बह रहा है। बच्चों को खेलने के लिए पार्क भी बनाया है इधर। आगे जाके पानी में उतर सकते हैं शायद से, देखते हैं आगे जाके। पर पर्सन 5 रुपये ठीक ठाक लगा भाई मुझे। टूरिस्ट स्पॉट में 5 रुपया टिकट एंट्री फीस ठीक ठाक ही लगा। तो ऐसे बोट में भी लेके जाते हैं हमें, वो कन्नड़ा में तेप्पा बोलते हैं, है ना। अच्छा, सो मैंने बोला था ना तेप्पा बोलते हैं, वो ऐसे राउंड शेप वाला बोट, ठीक है। और इधर देखो, इधर है वो, इसमें आपको बिठा के उधर राउंड मार के आते हैं उधर तक शायद। और इधर से वाटर फ्लो हो रहा है नीचे और लोग उधर सभी नहा रहे हैं। उधर जा सकते हैं, जाके दिखा दूंगा मैं आपको। इस तरह का बोट में वो आपको लेके जाता है, देखो बहुत सारा बोट्स है इधर। और लाइफ जैकेट वगैरह देते हैं, ठीक है। अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, कूल एंड काम। और लोग भी उधर एंजॉय कर रहे हैं। मेरा नहाने का नहीं, मेरा ऑलरेडी हो चुका है नहा के, ठीक है। अगली बार मैं जब आऊँगा इधर ट्राई करूँगा नहाने वक्त का। मेरा 2 दिन का प्लान था। एक दिन मेरा सिर दर्द से गुज़र गया, कुछ करने को नहीं हुआ। आज मैं रिटर्न जा रहा हूँ। सो जितना भी टाइम है तो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करने का ट्राई कर रहा हूँ इधर। मेरा होस्ट भी मुझे बहुत हेल्प कर रहा है, वो बिज़ी है फिर भी वो मतलब मेरे लिए टाइम निकाल के वो मुझे मतलब घुमा रहे हैं इधर आसपास में। तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और वही यार, बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। नीचे जा सकते हैं शायद, उधर से जाके दिखा दूँगा आपको।
इधर देखो बहुत सारा लोग नहा रहे हैं इधर, उधर से लेके आपको दिख रहा होगा, उधर से लेके उधर तक, और सब जगह पानी पानी है। नहाने का बहुत मन कर रहा है इधर, पानी बहुत ठंडा है। ठीक है, आ सकता हूँ मैं। और पानी क्लियर भी है, आपको दिख रहा होगा। बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं, पता नहीं मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं आपको। ज़्यादा डीप भी नहीं है, फिर भी ठीक ठाक ही है, इस तरह दिख रहा है। जगह का नाम है कोडिवेरी डैम। ये मेरे होस्ट के घर से शायद 15-20 किलोमीटर दूर है, और बेस्ट प्लेस टू एन्जॉय योर वेकेशन ऑन संडेज। वीकेंड्स को आप आ सकते हो अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। और संडे को संडे को मस्त नहा धो के बहुत लोग, मैंने सोचा नहीं था आज इतना रश होगा इधर, रश है बहुत। बस इतना ही, ठीक ठाक ही लगा। बहुत मन कर रहा है मुझे नहाने का। मेरे होस्ट उधर गए हैं। कूल है प्लेस, ज़्यादा गर्मी नहीं, और गर्मी लगी तो भी आप पानी में जा सकते हो, है ना। मैं उधर जाके दिखा दूँ। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इस जगह पे। इधर कोई नहीं नहाता, इधर पानी बहते जाता है इधर से। ठीक है, उधर बहुत ज़्यादा बहाव है उधर से, और स्लिपरी भी है ज़्यादा। ठीक है, बच्चे सभी इधर ही नहाते हैं, बच्चे और लेडीज़, जेंट्स वगैरह उधर दूर जाते हैं। इस प्लेस को मैं नेक्स्ट टाइम वापस विज़िट करूँगा नहाने के खातिर। नहाने का बहुत मन कर रहा है, मतलब पानी बोल रहा है आजा 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 मेरे पास आजा। पर नहीं यार, मुझे जाना है आज, मेरा लास्ट डे इन तमिलनाडु। देखते हैं, अगली बार ज़्यादा दिन का प्लान बना के आ जाऊँगा। इस बार 2 ही दिन छुट्टी मिली मुझे, तो मैं आ गया। एक्चुअली 4 दिन का था प्लान, पर नहीं हुआ। ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आता हूँ मैं। मेरे दोस्त सभी, उनको सब लोगों को लेके आऊँगा मैं। जब भी ग्रुप रहता है ना, तभी मज़े ज़्यादा आता है, पानी में खेलने का, मज़े करने का दोस्तों के साथ। ठीक है, कोडिवेरी का ख़त्म। नेक्स्ट स्पॉट देखता हूँ, कुछ मिला तो दिखा दूँगा। बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने कुछ लिया है इधर, मेरे होस्ट ने सजेस्ट किया कुछ। ಗಂಜಿಯಾ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು. ಗಂಜಿ ಟೈಪ್ ಗಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಗಿ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಊಟದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ಖಾರ ಇದು ಖಾರ ಇಲ್ಲ. इस ड्रिंक के साथ वो मिर्ची देते हैं, फ्राइड मिर्ची, अच्छा है। अभी मैंने जो ड्रिंक पिया ना, कुछ यूनिक सा था यार, मुझे अच्छा लगा वो, सो मैंने लिया, मेरे होस्ट ने लिया, उनको भी अच्छा लगा। वो कुछ हमारे साइड में वो मैश्ड राइस का कुछ बनाता है, उसको कन्नड़ा में अंबली बोलता है। सो उसी का कुछ तमिलनाडु स्टाइल में बनाया था इन्होंने, और मिर्ची वगैरह दिया था, अच्छा लगा मुझे, और पेट फुल हो गया यार। अभी हम कोडिवेरी से साइन ऑफ कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट जगह पे, कौन सा जगह पता नहीं, ये किधर लेके जाएंगे, उधर ही जाएंगे ना।
और बहुत सारा पानी है यार इधर, पानी फ्लोइंग। इधर देखो सीधा जा रहा है पानी, ऐसा कुछ है। अच्छा लगा, 5 रुपए में एंट्री टिकट में इतना सब कुछ उन्होंने मेंटेन किया है, रियली हैट्स ऑफ उन्हें। ठीक है, थोड़े बहुत लोग 50-100 रुपये लेके भी मेंटेनेंस उनका उतना ही रहता है। इधर मुझे खुशी लगी। बस मिलता हूँ अगले स्पॉट में, ठीक है। कारण समय की कमी के चलते मैं व्लॉग के लिए बहुत सारी फुटेज नहीं बना सका, इसलिए मैं अपनी एन एस्केप व्लॉग सीरीज यहां समाप्त कर रहा हूं। यदि आपको व्लॉग पसंद आया हो, कृपया लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।